नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जो कि करियर से रिलेटेड है, करियर को डेडिकेटेड है। इस खास पेशकश में हम आपको बताते हैं विभिन्न करियर ऑप्शंस के बारे में, एजुकेशन संस्थाओं के बारे में, जानते हैं उन कोर्सेज के बारे में जिनसे आप अपने जीवन में सपनों को पूरा कर सकते हैं, सपनों को उड़ान दे सकते हैं। साथ ही आपको गाइड करते हैं करियर से जुड़े हर एक क्वेरी सवाल के लिए। तो आज हम जानेंगे कि 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप आगे कर सकते हैं, और अगर आप एजुकेशन या कॉमर्स विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बेहतरीन संस्थान से जुड़ी हुई हर एक जानकारी बारीकी के साथ आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। किस तरह आप दाखिला ले सकते हैं, इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, प्लेसमेंट को लेकर क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का गाइड। और आपके साथ हम जोड़ते हैं हमेशा एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे मिलना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन इनका समय हम लेते हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं या विकल्पों में से आप किन्हें चूज करें। तो इसके लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ आज जुड़े हैं सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप दुबे साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का परिचय 25 वर्षों से लगातार एक संस्था जो टॉप पर है, एक संस्था जिसकी मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चों ने अपना करियर बनाया है। 25 वर्षों से डॉक्टर साहब स्वयं एजुकेशन फील्ड में हैं, कई सारी किताबें पुस्तकें ये लिख चुके हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इनके अनुभव का पूरा लाभ उठाएं। तो ध्यान से डॉक्टर साहब की बातें आप सुनिएगा। नमस्कार कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गाइड कार्यक्रम में। पहली बात तो ये कि जिस संस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस संस्था का अब तक का किस तरह एजुकेशन में योगदान रहा है? हमारा कॉलेज जो सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज है, इसमें जो पैलोटाइन फादर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, इसके द्वारा संचालित पैलोटाइन सोसाइटी है। इसके द्वारा सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज विद्या प्रोत्साहन संघ जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत चलती है। सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज 1995 से इसका प्रारंभ हुआ है और ये पिछले 26 सालों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के फील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। और सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज को इस छत्तीसगढ़ रीजन का, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले से भी इस पूरे क्षेत्र के सबसे पहले इंग्लिश मीडियम कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। हमारी संस्था के रायपुर शहर में बड़े स्कूल्स हैं, 2, होली क्रॉस बैरन बाजार, होली क्रॉस कापा, सेंट विंसेंट पैलोटी स्कूल। इसके अलावा हमारी जो पैलोटाइन सोसाइटी है, ये विश्व के 56 देशों में इनकी शाखाएं हैं। पूरे इंडिया के अलावा विश्व के 56 देशों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज के चलते हैं। तो 56 देशों में जो संस्था एजुकेशन को पूरी तरह समर्पित है और जिसके इतने सारे विंग्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर इसमें आप ऑप्शन के तौर पर अपना करियर ढूंढना चाहते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं इस कॉलेज में? और अब तक अगर हम छात्रों को एजुकेशन के बारे में बात करते थे तो एक नॉर्मल कोर्स में अलग बात थी, लेकिन अब जैसा पेंडेमिक का सीजन चल रहा है या इस समय जो एकेडमिक सेशन हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस समय क्या कुछ डिफर हुआ है? हम बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीपीई जो फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, एमकॉम, एमए, पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड बीएड। तो मेनली बीकॉम और एमकॉम जो है वो कॉमर्स के कोर्सेज हैं। बीबीए जो है वो मैनेजमेंट का कोर्स है। बीसीए और पीजीडीसीए जो है ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स हैं। बीएड इज एजुकेशन और बीपीई एंड योगा इज अ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि हमारे महाविद्यालय में कॉमर्स के क्षेत्र में रिसर्च का सेंटर भी है। तो हमारे कॉलेज से आप चाहें तो बीकॉम और एमकॉम करने के बाद कॉमर्स में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अभी जब पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, जबकि सारी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन शिक्षा में परिवर्तित हो गई है, हमारा महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है पूरे छत्तीसगढ़ का जहाँ सारे क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से रेगुलर चली हैं। सारे कोर्सेज उसके कंप्लीट किए गए हैं और सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज ने
कंडक्ट किया है। डॉक्टर दुबे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी बातों से ही मुझे पता चला कि कितना बेहतरीन काम आपकी संस्था ने किया है और लगातार जैसे आपने बताया कि कैंप्स भी लगाएं और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अपने थोड़े से एक साइड इफ़ेक्ट्स भी रहे हैं। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कतें हुई हैं, प्रॉब्लम आई हैं। क्या आपने या कॉलेज ने इस तरह की भी कोई व्यवस्था की ताकि वो किसी तरह का कन्फ्यूजन रखते हों तो उनको एक्स्ट्रा अलग से कुछ समझाया जा सके, गाइड किया जा सके? क्योंकि इस समय बच्चों की मानसिक स्थितियां भी थोड़ी सी अप एंड डाउन रही हैं परिस्थितियों को देखते हुए। ऑनलाइन क्लासेस आर ओनली अ ऑप्शन। ये पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासेस की जगह नहीं ले सकता। ये पूरी तरह से उसका रिप्लेसमेंट या ऑप्शन नहीं। लेकिन चूंकि स्थितियां ऐसी थी, उस स्थिति में जो बेस्ट हो सकता था वो यही था। बट स्टिल इसके कारण बच्चों में एक नया अभी हमने एक वोकेबलरी डेवलप हुआ है जिसको बोलने लगे हैं मेंटल हेल्थ। पहले हम केवल ये बात करते थे कि हेल्थ कैसा है उसका, नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो मानसिक स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी छात्राओं को लगातार रेगुलर ऑनलाइन होने के कारण, बहुत जरूरत से ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं। बिल्कुल मैं इसके साथ में इसी के ऊपर हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज ने करवाया था, जिसमें इफेक्ट ऑफ कोविड का एजुकेशन के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव और उसके दुष्परिणाम और उससे कैसे बचे जा सकते हैं। इसमें देश विदेश से हमने स्पीकर आमंत्रित किए थे, जिसमें मलेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से हमारे 2 मुख्य स्पीकर थे और रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने भी उसके ऊपर अपना व्याख्यान दिया था। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं पुनीत जी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन रियली में बहुत मुश्किल है। तो जब अभी रविशंकर विश्वविद्यालय ने वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया और प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट किया, तो उन बच्चों को जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे और जिनको ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन की आवश्यकता थी, उनको हमने विशेष तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 20-20 बच्चों का बैच करके हम हफ्ते में 3 दिन इन 20 लोगों को, हफ्ते में 3 दिन उन 20 लोगों को, ऐसे अलग अलग करके क्लासेस करके हमने उनके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उसको कंप्लीट कराया। ये भी आपको पता है सर कि 12वीं की 10वीं की परीक्षा में लेट हुआ, उनका रिजल्ट आने में देर हुई। पिछले पूरे 2 सेशन अगर हम कहें तो एक तरह से एक बड़ी एक चुनौती, चैलेंज लेकर आए थे हर किसी के लिए। अभी एजुकेशन का क्या स्तर है, किस तरीके से आपको लगता है? एडमिशन क्या लेट हो रहे हैं? अभी आपकी संस्था में एडमिशन अगर लेना हो तो क्या प्रोसीजर है, कब तक और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये भी ऑनलाइन मोड पे है? किसी भी हायर एजुकेशन का बेस जो होता है, आपने बहुत सही कहा, स्कूल पर ही आधारित होता है। और 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं, खासतौर पे 12वीं के रिजल्ट हैं जिसके बाद बच्चे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो 12वीं के रिजल्ट जिस तरह से लेट आए, जिस तरह से उनके एग्जाम्स को लेकर थोड़ी शंका और शक की स्थिति पैदा हुई कि कुछ दिनों तक, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की हम बात करें, चाहे ICSE CBSE की बात करें, तो वो जो लेट आया रिजल्ट, जो रिजल्ट अप्रैल मई के महीने में आ जाता था, वो रिजल्ट हमको 31 जुलाई के आसपास में मिला। और 1 जुलाई से हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी उच्च शिक्षा का छत्तीसगढ़ में या हमारे इंडिया में जनरली 1 जुलाई से हम नया सत्र शुरू करते हैं। तो एडमिशन तभी होगा उच्च शिक्षा में जब 12वीं के रिजल्ट आएंगे। तो 12वीं के रिजल्ट के बाद में निश्चित तौर पे सबसे पहला काम जो हमारे महाविद्यालय ने एडमिशन के लिए किया, वो हमारे महाविद्यालय के वेबसाइट में हमने वो पोर्टल ओपन किया जिसमें रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल था, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट का फील्ड बताते ही आपके मेल पे पूरी जानकारी आपको महाविद्यालय से संबंधित, महाविद्यालय के कोर्स से संबंधित और उसके फीस स्ट्रक्चर से संबंधित पूरी जानकारी आपके मेल पे आपको चली जाएगी। उसके अलावा आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भी पेमेंट कर सकते हैं और अपने बिना कॉलेज आए भी आप इस महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 31 जुलाई के बाद में अभी अगस्त के महीने से शासन ने के आदेश पर हमने खोला है, महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस भी चल सकती है, कॉलेजेस में, कुछ स्कूल्स में भी उन्होंने ओपन किया था। तो जो लोग को पॉसिबल है, those who are staying within the city can come to the institution and those who are not able to come to the institution can complete their admission formalities online। तो ये दोनों तरह की व्यवस्था हमारे कॉलेज में की गई थी और उसको देखते हुए बहुत अच्छा हमारा रुझान है। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिल आवर सीट्स इन ऑल द स्ट्रीम्स। पुनीत जी, जी गुड।
हर एक कोर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है और उसका क्राइटेरिया परसेंटेज हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह के एग्जाम हुए हैं उससे भी आप अवेयर है, स्टूडेंट भी अवेयर हैं, तो उनके मन में एक सवाल ये भी होता है कि दाखिला लेने के लिए क्या कोई कट ऑफ है, क्या कोई टेस्ट है, या केवल जैसे आपने कहा एनरोल करें, रजिस्टर करें और इसके बाद फिर आपको कॉलेज से गाइड किया जाता, क्या है इसके बारे में थोड़ा गाइड करें सर। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड, पैंडेमिक के कारण भी कोई भी ईयर 0 ईयर डिक्लेयर नहीं हुआ। 0 ईयर का मतलब है कि आप अगर 12वीं क्लास में है तो वो 0 ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर आप फिर 12वीं क्लास में रहेंगे। तो किसी भी तरह से हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बच्चों का नुकसान साल का ना हो, इसको विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से एग्जाम्स को डिजाइन किया और उसके हिसाब से रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया। जैसे कि 12वीं में 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और सभी के मार्क्स मिला के उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये अभी 12वीं पास होने के बाद में अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फैलोटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको इंटरेस्ट हमारे वेबसाइट में जाके सेंट विंसेंट फैलोटी कॉलेज के वेबसाइट में जाके आप कर देंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी। बट स्टिल उसके बाद भी पहला स्टेप ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजेस में एडमिशंस आर ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स if you are able to come to the college physically, then also you have to get yourself registered in university's online portal. यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे अगर फैलोटी चाहिए तो सेंट विंसेंट फैलोटी कॉलेज का ऑप्शन उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके लिस्ट में नाम आ जाएगा, अब आप सेलेक्टेड हो गए हैं, सपोज इन फैलोटी कॉलेज देयर आर 400 सीट्स इन बीकॉम, अगर आप उसके अंदर आ गए हैं तो आपको आपका लिस्ट उसमें फ्लैश होगा, नाम उस लिस्ट में फ्लैश होगा और फिर आपको कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपका नाम आ गया है, आप आके एडमिशन ले सकते हैं। उस स्थिति में अगर आप आने की स्थिति में है तो आके फॉर्म भर सकते हैं फिजिकली, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी कंप्लीट करके सेंट्रल बैंक हमारे कॉलेज का ब्रांच है, वहां पे उसकी फीस ऑनलाइन आप भर सकते हैं और सारे डिटेल आपको। अभी इसकी कोई लास्ट डेट है सर? लास्ट डेट है या अभी भी एडमिशन ऑन है? जी जी जी, अभी तक तो 31 अगस्त का लास्ट डेट उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट मंथ के 15th तक एडमिशन ओपन है हमारे कॉलेज में। काफी 70 से 80% सीट्स ऑलमोस्ट अभी तक हमने कंप्लीट कर पाए। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे हम और बात करेंगे और ये जो बात आपने की कि अभी भी शायद बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, इसको थोड़ा दूर करेंगे। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर सेंट विंसेंट फैलोटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप दुबे साहब हैं। एक एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अगर एजुकेशन या कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस में विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको फौरन रजिस्टर एनरोल करना है। वेबसाइट के ऊपर जाकर सारी डिटेल इस कार्यक्रम के दौरान भी आप देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर वो सारी अवेलेबल होगी, आप फौरन संपर्क करें। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि अभी भी बच्चों ने एनरोल किया है, लेकिन शायद अभी संकोच एजुकेशनल ईयर जो हमारा एकेडमिक सेशन हुआ करता था इसको लेकर पेरेंट्स में भी कंफ्यूजन है। आपके पास में क्या गाइडलाइन है? क्या आप पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे ये जो सेशन होने वाला है ये कैसा होगा, किस तरह का होगा? प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर बताएं। बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की शंका है कि जब हमको फिजिकल क्लासेस जाना ही नहीं है, कॉलेज अटेंड करना ही नहीं है, तो हम उस कॉलेज की 15,000 20,000 की फीस क्यों भरें? क्यों ना हम अपने एग्जाम्स को प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में भर लें और अपने एग्जाम्स प्राइवेट के रूप में देके एग्जाम पास हो जाएं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम अगर होना है, एग्जाम फ्रॉम होम होना है, तो वो प्राइवेट के लिए भी वही रूल रहेगा और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए। बट इसके लिए मैं एक विशेषज्ञ के रूप में ये सलाह देना चाहूंगा कि आप परीक्षा पास कर लेना ही सब कुछ नहीं है पुनीत जी। देखिए, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना, आपको उस स्किल का नॉलेज होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि परीक्षा तो आप पास कर लेते हैं, बाद में आपने जो सीखा है अभी ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज्यादा है, जरूरी है कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशन में, जो वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान ज्ञान है वो आप प्राप्त करें। ये तभी पॉसिबल है जब आप शिक्षकों से पढ़ें, जब आप शिक्षा लें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।
बट निश्चित तौर पे मैं व्यक्तिगत रूप से भी यही चाहूंगा और जी। यही सोचता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा कई गुना ज्यादा अच्छा है ऑफलाइन क्लासेस, जिसमें आप स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि 0 ईयर नहीं है, हर साल आपका बच्चा एक एक क्लास आगे बढ़ते जा रहा है, तो हमको एज ए पेरेंट्स, एज ए गुरुजन ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे केवल मार्कशीट में, केवल कॉपी किताब, केवल कागज में आगे एक एक क्लास ना बढ़ते जाएं, वो अपना नॉलेज भी, उनका व्यक्तिगत जो इम्प्रूवमेंट है, जैसा कि मेरा हमेशा मानना है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन आज के डेट में जो है वो केवल क्लासरूम स्टडीज नहीं रह गई है मुझे जी, इसका एजुकेशन का ओवरऑल मीनिंग हो गया है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी आपकी तभी होगी जब आपका नॉलेज आएगा, स्किल आएगा, ज्ञान आएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा, आपका इंटरेक्शन लोगों से होगा, ग्रुप डिस्कशंस आप कर पाओगे। ये सारी चीजें एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको प्रवेश देने में मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, 3 दशक 3 डेकेड्स ऐसे हैं जो इस संस्था पूरे करने जा रही है बहुत जल्द, और इतने लंबे वर्षों का तजुर्बा, इतनी एक्सपीरियंस टीम अगर आपके साथ में जुड़ी हो तो आपका पूरा करियर नहीं बल्कि पूरी पर्सनालिटी ग्रो अप होती है, एक शेप अप होती है। कुछ उपलब्धियों के बारे में जो आपने मुझे बताया था, मैं चाहूंगा जरूर कि आप दर्शकों के साथ में साझा करें ताकि इस संस्था के बारे में और बच्चे क्या यहाँ से पढ़ने के बाद में अचीव कर पाए, उसके बारे में लोग जान पाए। जी 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 पुनीत जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी संस्था 1995 से चल रही है और सर्वप्रथम इंग्लिश मीडियम कॉलेज होने का गौरव हमारी संस्था को प्राप्त है। तो अभी जो लेटेस्ट में हमारे इंस्टीट्यूशन ने जो अचीवमेंट्स प्राप्त की है, उसमें सबसे पहला और बड़ा अचीवमेंट है हम रविशंकर विश्वविद्यालय से परमानेंटली एफिलेटेड हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आरोपथ अरविंदो फाउंडेशन पौंडीचेरी की एक संस्था है जो नेशनल लेवल पर ग्लोबल अवार्ड्स हायर एजुकेशन में देती है। उसमें बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड पिछले वर्ष जो रायपुर में सयाजी होटल में आयोजित था, उसमें हमने बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड हमारे सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों मिला। हमारे महाविद्यालय में विगत 3-4 वर्षों से लगातार नेशनल सेमिनार्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल वेबिनार, अभी जो पैंडेमिक पीरियड चला है उसमें हमने 3 नेशनल वेबिनार किए और एक इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन भी हमने इस दौरान किया था। हमारे महाविद्यालय में जो अभी लेटेस्ट अचीवमेंट जो सबसे बड़ा मैं बताना चाहूंगा, वो रविशंकर विश्वविद्यालय की जो मेरिट लिस्ट इस साल डिक्लेयर हुई है पुनीत जी, उस मेरिट लिस्ट में रविशंकर यूनिवर्सिटी में पैलोटी कॉलेज के 8 स्टूडेंट्स ने अपना स्थान बनाया, जिसमें से कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है जो हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। टी शिल्पा नाम की लड़की है जिन्होंने बीसीए का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इसके अलावा कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अलावा कॉमर्स के बच्चे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे, एमए के बच्चे, एमकॉम के बच्चे, सारे बच्चे हमारे लगातार मेरिट में आ रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। रविशंकर, हमारा महाविद्यालय नैक से एकीकृत है बी ग्रेड के साथ में, और 2 साइकिल नैक का हम पूरी चीज कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd साइकिल हम इस महीने, नेक्स्ट महीने मंथ ही हमको हमारा 3rd साइकिल का विजिट होने वाला है। जी जी हमारे कॉलेज में नगर निगम के सौजन्य से ओपन जिम, हमारा जो कैंपस है कॉलेज का, ये 5 एकड़ का कैंपस है पुनीत जी, और इस कैंपस में लश ग्रीन कैंपस है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें ओपन जिम हमारे कॉलेज में लगा है और कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा चिल्ड्रंस पार्क अभी हमने नगर निगम के सौजन्य से उनके साथ में तालमेल करके बनाया है। हमारे कॉलेज के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ हैं, जिनके कारण में हम बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे पाते हैं। हर साल हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, एजुकेशन में प्लेसमेंट के लिए तो कम से कम 10 से 15 बड़े स्कूल्स हैं रायपुर के, बिग स्कूल्स लाइक होली क्रॉस, होली हार्ट, आदर्श स्कूल, शंकराचार्य स्कूल, केपीएस स्कूल, डीपीएस, they all come to our institution to take interview of our B.Ed students.
और उनको प्लेसमेंट डायरेक्ट मिलता है। और बाकी और स्ट्रीम्स में भी, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में भी प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल का आयोजन हर साल किया जाता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब ये अपने आप में बता देने के लिए पर्याप्त है। आपकी उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स जो थोड़ा भी अध्ययन करते हैं, संस्थाओं के बारे में पता करते हैं, उनको इनके बारे में सारी डिटेल है। और ये पूछने का और ये उन तक पहुंचाने का मकसद केवल इतना था कि एक संस्था जो यूनिवर्सिटी में अगर टॉप पर 3 वर्षों से सतत आती है और बच्चों के लिए इस वेबिनार, सेमिनार इसका आयोजन करती है, फिजिकल हेल्थ का उनके इतना ख्याल रखती है, तो एक्सपर्ट के साथ साथ मैं भी इतना ही कहूंगा कि आपको जरूर उस संस्था को विजिट करना चाहिए। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे। इसे ध्यान से सुने, समझें, जानें और अगर आपके लिए बेहतर विकल्प लगता है तो इसकी तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और अपनी संस्था और क्या ये काम करे इसके बारे में बताने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीत जी, नमस्कार। तो आज का गाइड जो था एक ऐसे संस्था के बारे में था जो लगातार टॉप पर रही है। आई एम श्योर कि इसने आपको जरूर गाइड किया होगा, आप अपना भविष्य बेहतर बना सकें, यही इसका उद्देश्य था। धन्यवाद, नमस्कार।